नमस्कार दोस्तों। ये लुसेंट विविध का टॉपिक नंबर 13 है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों के राजनीतिक दल के बारे में, साथ ही साथ इसमें जिस देश का जिक्र होगा उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि यूएसए। तो यूएसए में जनरली दो पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी और एक है मेरा डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये है यूएसए। तो यूएसए को आपको पता होना चाहिए कि इस यूएसए का राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी मेरा पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। और यूएसए का करेंसी हो गया मेरा डॉलर। यूएसए का करेंसी हो गया डॉलर। और यूएसए में एक शहर है, उसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क। क्योंकि न्यूयॉर्क में ठंडी के मौसम में यहाँ पे बारिश होता है और ठंडी के मौसम में बारिश वहाँ होता है जहाँ की जलवायु क्या होती है, भूमध्य रेखीय होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क की जलवायु भूमध्य रेखीय है। तो यूएसए के बारे में कम से कम इतना बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इराक। इराक। तो इराक में कौन सी पार्टी है? तो इराक में मात्र एक ही पार्टी है। इराक का पार्टी का नाम है बाथ पार्टी। इराक का राजधानी कहाँ पर जाएगा? तो इराक का राजधानी है बगदाद। और बगदाद किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा बगदाद टैग्रिस नदी के किनारे मेरा बगदाद शहर बसा हुआ है। इराक की करेंसी क्या हो जाएगा? तो इराक का करेंसी हो जाएगा दिनार। इराक क्या हो जाएगा? दिनार। वो बेबीलोन और जहाँ पे सिकंदर की मृत्यु हुई थी। और इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो वो इराक में ही हुआ था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता था और जो किस नदी पे था? तो वो यूफ्रेट नदी के किनारे था। तो कम से कम इतना याद रखिएगा इराक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है इजराइल। तो इजराइल में देखिए 4 पार्टी है, लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी। तो इजराइल में 4 पार्टी, लेबर, लिकुड, हदास, सास। इजराइल का राजधानी क्या हो जाएगा? जेरूसलम। इजराइल का जेरूसलम। इजराइल कैपिटल क्या? जेरूसलम हो गया। तो इजराइल का करेंसी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यू शेकेल। इजराइल का करेंसी हो जाएगा। इजराइल में के जो जेरूसलम है इसमें 3 धर्म का है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और यहूदी है। तो तीनों धर्म का यहाँ पे पवित्र स्थान है। अच्छा, यहूदी है तो यहूदी का पूजा स्थान क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिनेगॉग। क्या कहलाता है? सिनेगॉग कहलाता है। और यहूदी का सबसे पुराना सिनेगॉग इजराइल के जेरूसलम में ही है, जिसको बोलते हैं वेलिंग वाल। क्या नाम है उसका? वेलिंग वाल उसका नाम है। अच्छा, मुस्लिम के पूजा स्थान क्या कहलाता है? उसका मस्जिद कहलाता है। और क्रिश्चियन का क्या कहलाता है? चर्च कहलाता है। तो इसके बारे में कम से कम इतना बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है फ्रांस। तो फ्रांस में देखिए 2 पार्टी है, एक है सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा है नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। तो फ्रांस में ये 2 पार्टी हो गया। तो फ्रांस का राजधानी कहाँ? तो ये हो जाएगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी हो गया। पेरिस किस नदी के किनारे? ये हो जाएगा पेरिस सी नदी के किनारे। फ्रांस का करेंसी क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रांस का करेंसी फ्रैंक हो जाएगा। ये मेरा एक यूरोपीय यूनियन का फ्रांस मेरा एक यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। और फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है क्योंकि फ्रांस मैक्सिमम खाद्यान्न पर निर्भर है। और फ्रांस में अलग अलग प्रकार के जलवायु, अलग अलग प्रकार की मतलब विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए इसको लघु यूरोप भी कहा जाता है। तो फ्रांस के बारे में इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक लिबनीज पर्वत है और लिबनीज पर्वत पर एक देश है जिसका नाम है एंडोरा। तो इतना फ्रांस के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में दो है, एक है लिबरल पार्टी और दूसरा मेरा हो जाएगा लेबर पार्टी। तो लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो गया कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या हो गया? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो गया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की यदि सांस्कृतिक राजधानी पूछेंगे तो वो हो जाएगा मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का करेंसी डॉलर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है वो डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है मरुस्थल 3 गो सबसे प्रचलित मरुस्थल है, सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल। तो 3 मरुस्थल, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, 3 मरुस्थल। अच्छा, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। यदि पूछेगा कि रेगिस्तान कहाँ नहीं है तो वो हो जाएगा यूरोप में रेगिस्तान नहीं है, परंतु ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ओके। और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, जो प्रशांत महासागर में, इसका जो पूर्वी तट है उसका नाम है क्वासिलैंड तट। और वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसको जो प्रवाल भित्ति जिसको हिंदी में कहा जाता है। और इस प्रवाल भित्ति को समुद्र का बगीचा कहा जाता है। तो इसके बाद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 3 पार्टी, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग और जातीय पार्टी। बांग्लादेश का राजधानी क्या हो गया? ढाका। इसका करेंसी क्या हो गया? टाका। ढाका किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा बूढ़ी गंगा नदी के किनारे ढाका बसा है। अच्छा, दुनिया का 50% जूट अकेले
बांग्लादेश उत्पादन करता है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिला था 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को पिता कहा जाता है बांग्लादेश का। अच्छा, भारत का एक राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ। अच्छा, बांग्लादेश में एक जगह है चटगांव। तो डॉक्टर सुरसेन ने 1930 में ब्रिटिश शासनागार को लूटा था, जो चटगांव में ही है। अच्छा, बांग्लादेश का जो वो बंदरगाह है उसको चीन विकसित कर रहा है। इसके बारे में इतना याद रखिएगा कम से कम बांग्लादेश के बारे में। अगला क्वेश्चन पार्टी है तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी। तो नेपाल का राजधानी क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। नेपाल का करेंसी क्या हो गया? तो ये हो जाएगा रुपया हो जाएगा। अच्छा, नेपाल का जो काठमांडू है ये मध्य हिमालय में, तो हिमालय का 3 श्रेणी होता है, तो वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और अंतिम वाला को बोलते हैं शिवालिक, या उसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो नेपाल के बारे में कम से कम इतना बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है चीन। तो चीन में एक ही है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन का राजधानी क्या हो जाएगा? चीन का हो गया बीजिंग हो गया, है ना। और चीन का करेंसी क्या हो जाएगा? तो चीन का रेमेनबी इसका करेंसी हो जाएगा। चीन के बारे में इतना करिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री मेरा कौन सा हो जाएगा? ये चीन हो जाएगा। अच्छा, रेशम मार्ग चीन का था, जिससे रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ने का काम करता था। और भारत का एक वंश था कुषाण वंश था, और कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने चीन के रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद 9 नंबर में आ गया श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में पढ़िएगा। तो श्रीलंका का है यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी श्रीलंका का है। श्रीलंका का राजधानी क्या हो जाएगा? श्री जयवर्धनपुरे कुट्टी श्रीलंका का राजधानी हो गया। श्रीलंका करेंसी क्या हो जाएगा? रुपया हो गया। साथ ही साथ श्रीलंका में जो है ना एक एलिफेंटा दर्रा है। कौन सा दर्रा है? एलिफेंटा दर्रा है, जो क्या करता है, जो मेन श्रीलंका को जाफना से जोड़ने का काम करता है। जाफना जो उत्तर वाला श्रीलंका है जिसमें तमिल बहुसंख्यक है, उसको वो जाफना कहलाता है। और उधर है दक्षिण की ओर है मेन श्रीलंका। तो मेन श्रीलंका और जाफना को जोड़ने का जो काम करता है वो है एलिफेंटा पास है। ओके, श्रीलंका को 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिला था। साथ ही साथ श्रीलंका में एक बंदरगाह है, उसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको कि चीन विकसित कर रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। एक्चुअली श्रीलंका का आकार ये मोती जैसन है, इसीलिए श्रीलंका का आकार आंसू जैसन है, और इसीलिए श्रीलंका को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की अधिकता है, 80% श्रीलंका में बौद्ध धर्म ही है। ओके, इतना। अच्छा, श्रीलंका में एक समस्या था लिट्टे समस्या, LTTE लिट्टे, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, ये समस्या श्रीलंका में था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 3 पार्टी है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी एकांथा, फ्रीडम पार्टी। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया हो जाएगा। इसका करेंसी क्या हो जाएगा? रैंड हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का नेशनल मंडेला थे, है ना। नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी जी कहा जाता है। अच्छा, क्रिश्चियन बर्नर दक्षिण अफ्रीका का था जिन्होंने 1967 में हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ओके, किम्बरले खान जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, वो दक्षिण अफ्रीका में ही है। वेल घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में इतना याद रखिएगा। 11 नंबर पे है यूके कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा। यूके ब्रिटेन हो गया ये, इसमें 4 देश आता है। उसके बाद है 11 नंबर पे यूके का कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। उसके बाद है 12 नंबर पे रूस का क्या हो जाएगा? रूस का हो जाएगा मॉस्को मस्कवा नदी किनारे। रूस का करेंसी हो जाएगा रूबल। इसमें है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाद चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी। 13 नंबर पे है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और 14 पे है पाकिस्तान, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ बात याद रखिएगा। इसका राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। इसका करेंसी रुपया है। ओके, पाकिस्तान को 1971 में भारत ने इसको लड़ाई में हराया था। साथ ही साथ पाकिस्तान में 2 दर्रा है, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने का काम करता है। ओके, उसके बारे में और भी पाकिस्तान के बारे में याद रखिएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। पाकिस्तान का पहला गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना था। इतना याद रख लीजिएगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।